आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कस्तूरबा गांधी के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन 10% बढ़ा। जी हां साथियों, कस्तूरबा गांधी में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को वेतन जो है 10% बढ़ा दिया गया। वहीं नई कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं। अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तैनाती होगी जल्द। जी हां साथियों, इस संबंध में जो है अपडेट प्राप्त हो चुकी है। अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तैनाती होगी जल्द। वहीं एनपीएस के विरोध में कल कर्मचारियों ने बांधी काली पट्टी। नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं किताबें बांटी गई हैं और कहीं नहीं बटाई गई हैं। और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है और रोजगार से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। तो सबसे पहली अपडेट है कस्तूरबा के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन 10% बढ़ा। 1 अप्रैल से लागू 11,000 कर्मचारी होंगे लाभान्वित। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन विद्यालय के शिक्षकों कर्मचारी वेतन में नए शैक्षिक सत्र 24-25 में 10% वृद्धि पर सहमति दे दी गई। यह 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इससे शिक्षक कर्मचारियों के वेतन में 600 से 3,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। इससे पहले वर्ष 2018 में वेतन वृद्धि हुई थी। प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इनमें औसतन 10 से 15 स्टाफ तैनात है। इसमें शिक्षक, पार्ट टाइम शिक्षक, वार्डन, लेखाकार, खाना बनाने वाले, चौकीदार, चपरासी आदि शामिल हैं। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड पीएवी की बैठक में उत्तर प्रदेश के 10% वेतन वृद्धि प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। करीब 11,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्डन का पहले वेतन 27,500 अब 30,250, फुल टाइम शिक्षक 22,000 अब 24,200, उर्दू शिक्षक 14,000 अब 16,408, लेखाकार 1,000 से 13,673 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,000 नहीं होकर के 10,000 होगा। वहीं हेड कुक को 8,570, सहायक कुक को 6,433 और अन्य स्पोर्ट स्टाफ चौकीदार को 6,498 वेतन दिया जाएगा। वहीं देखिए, बताया गया कि आखिरी बार 2018 में आंशिक वृद्धि हुई थी। सरकार ने कई साल बाद कस्तूरबा कर्मचारी शुद्ध लिए, लेकिन ये बेसिक विद्यालय अपेक्षा अभी भी कम है। यहाँ भी वार्डन की जगह प्रधानाध्यापक की तैनाती की जाए तो व्यवस्था और बेहतर होगी। अतुल कुमार बंसल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षक शिक्षणेतर यूनियन के, उनकी ओर से ये कहा गया है। वहीं अगली अपडेट में नई कर व्यवस्था में बदलाव नहीं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता आकलन वर्ष 24-25 के लिए आयकर रिटर्न ITR भरते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने विकल्प चुन सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्टीकरण सोशल मीडिया जारी उन सूचनाओं को दिया, इसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव का दावा किया गया। मंत्रालय ने कहा है नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट है। आयकरदाता अपने फायदे के अनुसार नई या पुरानी कर व्यवस्था में कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। तो अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप नई और पुरानी कर व्यवस्था को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ITR फॉर्म भरें तब जो है आप इसका चयन कर सकते हैं। तो नई कर व्यवस्था में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप ओल्ड कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तैनाती जल्द, शासन को भेजा प्रस्ताव। 15 दिनों में नियुक्ति के आसार। अगले 2-3 दिनों में दिसंबर और जनवरी माह के बकाया का भुगतान किया जाएगा। सोमवार 1 अप्रैल से प्रदेश का खेल सत्र शुरू हो गया, लेकिन अंशकालिक प्रशिक्षकों को तैनाती लिए अभी और इंतजार करना होगा। विभागीय सूत्रों की माने तो संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अगले 10 से 15 दिन के भीतर 400 के करीब प्रशिक्षकों को तैनात किया जाएगा। इस प्रशिक्षकों को गत वर्ष दिसंबर और इस बार जनवरी माह बकाया वेतन भुगतान भी अगले 2-3 दिनों में किया जाने की उम्मीद है। बताते चलें, खेल विभाग की ओर से प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में अंशकालिक प्रशिक्षकों का सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल से शुरू होकर जनवरी माह तक सजा किया जाता है। अमूमन सत्र समय शुरू नहीं हो पाता, लेकिन समय से खत्म अवश्य कर दिया जाता है। इस बार खेल विभाग ने समय से खेल प्रशिक्षण सुबह शुरू करने की बात कही थी, लेकिन आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया संचालन होने का इस बार भी कुछ विलंब हो गया। साथ ही दिसंबर-जनवरी माह के दौरान अंशकालिक प्रशिक्षकों को वेतन न मिलने से मामला और भी बिगड़ गया। इस बात पर तमाम खेल प्रशिक्षकों ने रोष भी व्यक्त किया और आउटसोर्सिंग कंपनी के अलावा खेल विभाग के चक्कर भी काटे, लेकिन सबको निराशा मिली। इन सब विवादों के बीच राजधानी लखनऊ में खेल प्रोत्साहन समिति के माध्यम से अंशकालिक को 15,000 रुपये प्रतिमाह देकर कैंप संचालित किया गया, लेकिन अन्य जिलों में फरवरी और मार्च माह में खेल गतिविधियाँ लगभग ठप रही हैं। वहीं डॉक्टर RP सिंह खेल से यूपी का कहना है कि हमारी ओर से शासन और प्रदेश के 400 अंशकालिक प्रशिक्षकों को तैनाती प्रस्ताव भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलती उन्हें पूर्व में संबंधित जिलों में संचालित खेल प्रशिक्षण शिविर में तैनाती दे दी जाएगी। जहां तक दिसंबर-जनवरी माह में बकाया वेतन सवाल है, तो शासन ने इसका आधा बजट मिल गया। जल्दी प्रशिक्षकों को खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की तैनाती जल्द हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट।
वहीं एनपीएस के विरोध में बांधी काली पट्टी। प्रदेश भर में शिक्षकों कर्मचारियों ने विरोध जताया। पुरानी पेंशन समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू करने विरोध में प्रदेश भर में शिक्षकों कर्मचारियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के आह्वान पर शिक्षकों कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और भोजन अवकाश में विरोध दर्ज कराया। प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया। इसके बाद से हर साल कर्मचारी 1 अप्रैल को काला दिवस मनाते हैं। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि आज प्रदेश के विभिन्न विभागों शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पंचायती राज आदि विभाग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। प्रदेश में एनपीएस के तहत लगभग 15 लाख शिक्षक कर्मचारियों। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा, सरकार पुरानी पेंशन बहाल न कर हमारे साथ अन्याय कर रही है। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य पुरानी पेंशन बहाल कर चुके हैं। अब प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करे। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने भी दर्ज कराया विरोध। लखनऊ में काली पट्टी बांध करते स्वास्थ्य कर्मचारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन की मांग जो है लगातार उठाई जा रही है। अब देखना होगा कि यह मांग कब तक साकार होती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। जारी संशोधित उत्तर कुंजी ही सही याचिका रद्द। हाईकोर्ट राजस्व लेखपाल पद की परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर दायर की गई थी याचिका। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी की संशोधित उत्तर कुंजी के विरोध में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा याचिका यह नहीं साबित कर पाया संशोधित उत्तर कुंजी गलत है। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रकाश पाढ़े कोर्ट ने सुनाया। मामले के अनुसार याची मुकेश कुमार ने पीटी 21 की परीक्षा पास की। इसके बाद उसे राजस्व लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा बैठने के लिए चयनित किया गया। मुख्य परीक्षा में याची को बुकलेट भी दी गई। परीक्षा के बाद परीक्षा नियंत्रक की ओर से 7 सितंबर 22 को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। इस पर याची ने प्रश्न संख्या 10 के उत्तर पर आपत्ति कर दी याचिका दायर की। याचिका वकील राजस्थान राज पुस्तक मंडल जयपुर के एक प्रकाशक भरोसा करते हुए उत्तर डी को सही बताया और संशोधित उत्तर कुंजी विकल्प बी को सही बताने का गलत करार दिया। आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने कहा, अभ्यर्थी से आपत्ति आवेदन करने के बाद गठित विशेष समिति ने विकल्प बी को सही उत्तर पाया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी माना गया कि विशेष समिति ही मामले को देखती है। कोर्ट को ऐसे मामले हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि अदालतें विशेषज्ञ नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है। तो जो है अब राजस्व लेखपाल पद की जो 1 अंक का मामला था उत्तर कुंजी का, वो जो है हाईकोर्ट से जो है याचिका खारिज होने के बाद समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं नया सत्र शुरू, कहीं बटी किताबें कहीं इंतजार। 12 अंक की अमेठी, बलरामपुर, भदोही आदि जिलों में नई किताबें पाकर चहक बच्चे। सुल्तानपुर, बहराइच, अम्बेडकर में स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई किताबें। वहीं लगभग सभी जिलों तक किताबें पहुंच गई हैं। कई जगह से फोटो भी आए हैं, अभी डाटा नहीं आया। बीएससी ही स्कूलों तक किताबें पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे और इसका भुगतान किया जाएगा। कहीं भी शिक्षक किताबें नहीं मंगवानी है, इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। माधव तिवारी जो कि पाठ पुस्तकाधिकारी बेस शिक्षा विभाग, उनकी ओर से कहा गया है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से नया सत्र 24-25 में सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन कई जगह पर शिक्षकों ने विद्यार्थियों को रोली चंदन लगा स्वागत किया तो कुछ जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पहले दिन कई जिलों में स्कूलों में किताब वितरण किया गया तो कई जिलों में पुरानी किताबों से ही नए सत्र की शुरुआत हुई है। यहाँ पर ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर तक किताबें पहुँच गई। 1-2 दिन में उन्हें विद्यालय पहुँचाने का लक्ष्य है। पहले दिन अमेठी में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को किताबें वितरण किया गया है। नई किताबें पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इसी तरह 12 अंक की सीतापुर में भी बच्चों को पहले दिन नई किताबें दी गई। उन्हें सभी विषयों की किताबों को बंच दिया गया। इसके साथ ही देवरिया, मेरठ, हापुड़, भदोही, बलरामपुर आदि जिलों में भी पहले दिन स्कूलों में किताबें वितरित कर नए सत्र की विधिवत शुरुआत की गई है। तो कई जनपदों में जो है किताबें अभी नहीं पहुँच पाई और कई जनपदों में पहुँच चुकी हैं। वहीं वित्त विहीन कॉलेजों की परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा आयोग। आरओ पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा शुचिता के लिए परिवर्तन की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं अब राजकीय एवं सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज ही केंद्र बनाए जाएंगे। वित्तीय विहीन स्कूल कॉलेज केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। आयोग ने जनपद मुख्यालय 15 किलोमीटर के भीतर परीक्षा केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभ 2023 के पेपर लीक मामले के बाद आयोग में सुधार की कवायद शुरू हो गई। परीक्षा की शुचिता के लिए आयोग में व्यापक बदलाव की तैयारी की गई। शुरुआती जांच में एक परीक्षा केंद्र की भी गड़बड़ी सामने बात की जा रही है। ऐसे में परीक्षा केंद्र निर्धारित प्रक्रिया में सावधानी बरतने की योजना बनाई गई है। इसके तहत हर परीक्षा के पहले ही आयोग की ओर से केंद्र की संख्या शासन को भेज दी जाएगी। आयोग की ओर से शासन में स्पष्ट कर दिया गया वित्तविहीन संस्थान परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। यदि तय तारीख तक मानक के अनुसार केंद्र की सूची आयोग को नहीं मिलती है तो परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी। परीक्षा की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। परीक्षा से संबंधित पूरी प्रक्रिया को लाइव स्ट्रीम करने की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी केंद्र कंट्रोल रूम से तो जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ स्ट्रांग रूम से पेपर निकालने समेत अन्य प्रक्रिया पर भी ऑनलाइन नजर रखे। इसके माध्यम से कंट्रोल रूम से पूरी परीक्षा पर निगरानी रख सकेगा। तो जनपद के 15 किलोमीटर की परिधि के स्कूल कॉलेज ही बन पाएंगे। सेंटर शासन को जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। CHSL भर्ती शीघ्र कराएं OTR। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL भर्ती 24 जल्द शुरू होने वाली है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि 17 फरवरी से शुरू हुई नई वेबसाइट ssc.gov.in में एकल अवसरीय पंजीकरण 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करा लें, क्योंकि पुरानी वेबसाइट पर कराया गया OTR मान नहीं होगा। नई वेबसाइट पर लाइव
तस्वीरें खींचने की व्यवस्था होगी। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड डिवाइस पर वेबकैम का उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर लेते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। तो CHSL के लिए जल्द ही आवेदन शुरू हो सकते हैं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आदेशों के बारे में भी आप सभी तक जो है वीडियो बनाकर साझा किए जाते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।